और भूमि बना रही है स्केच से। और ये देखो आरव की, और ये कितनी सुंदर रंगोली बनाई है आरव ने स्टेंसिल से। और ये देखो, हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पल्लवी की दुनिया में। तो आज है धनतेरस और मैं तैयार हो गई हूँ। तो मैं पूजा करने जा रही हूँ धनतेरस की, और हस्बैंड भी आ गए हैं। तो हम सब तीनों मिलके पूजा करेंगे धनतेरस की। और जैसे मैं पूजा करती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी, और आप भी मुझे बताना आप कैसे पूजा करते हैं। और आप सभी को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। तो ये देखिए, मैंने जो है चौक पूर दिया है। तो माता रानी का जब भी चौक पूरा जाता है दिवाली पे, या मतलब जो हम नवरात्रे रखते हैं तब भी, तो हम आटे का और हल्दी का ही चौक पूरते हैं जो चौकी के नीचे पूरा जाता है। और ये मैंने अपनी थाली तैयार कर ली है। इसमें मैंने सतिया बनाया है। मेरे को ज़्यादा अच्छा सतिया बनाना नहीं आता है, बट जैसा भी आता है मैंने देख के ही बनाया है। बट मेरे को ज़्यादा अच्छा सतिया बनाना नहीं आता है, बट जैसा भी बनाया है बस ये बनाया है मन से अपने। और ये है मेरी कुमकुम, और ये हल्दी, क्योंकि हमें अभी चढ़ानी है माता रानी को। और ये मैंने 7 आटे के दिए बनाए हैं। तो दिए को थोड़ा इग्नोर करें क्योंकि बनाना नहीं आता है मेरे को। और मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैं धनतेरस पे क्या क्या लेके आती हूँ। ये देखिए, नमक मैं फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ, क्योंकि मेरी ननद ने बताया मेरे को कि नमक लाते हैं, मैं भी फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ। और धनिया मैं लाई हूँ। और जब भी हम दिवाली धनतेरस की पूजा करते हैं, जितना भगवान ने हमें दिया है तो कोशिश करते हैं कि हम अच्छा कर सके। तो हम जो है सोने का सिक्का लेके आते हैं। तो ये सोने का सिक्का है और इसकी मैं पूजा करूँगी। और मैं लेके आई हूँ स्टील के ग्लास, ये ग्लास। और इनमें मैंने ना बतासे भर दिए हैं क्योंकि बहुत सारे हैं ना। तो वैसे मैं चावल डालती हूँ, एक ग्लास में मैं चावल डालूँगी। मैं पूजा करती हूँ अपनी ये चांदी की माता रानी की। आज मैं लेके आती थी वैसे एक मूर्ति मिट्टी की। और ये धन्वंतरी माता भगवान जी हैं, इनको भी मैं पहली बार लेके आई हूँ। इनकी प्रतिमा मैं फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ। पर आज क्या हुआ ना मेरे साथ, मैं आज मार्केट गई तो मैंने जो मिट्टी की मूर्ति थी वो मैंने ले ली, पैसे भी दे दिए। बट मैं और आरव गए थे ना, तो आरव ना थोड़ा सा साइड हो गया। और इस चक्कर में ना, इसके चक्कर में मैं भूल गई मूर्ति लेना उसको पैसे देके, और मैं आ गई। हो सकता है, मैं ना बार बार यही पूछ रही थी सब मूर्ति वालों से कि ऐसी मूर्ति जो पानी में घुल जाए वो दे। पूरा मतलब एक दिन उनको पूजते हैं और पूरे साल हम अपने घर मंदिर में रखते हैं, और एक दिन निकाल के उन्हें पेड़ के नीचे छोड़ाते हैं। तो ऐसे तो अच्छा नहीं लगता ना कि चामुंडा, मम्मी ने भी बताया मेरे को कि चामुंडा माँ को हर साल नया थोड़ी लाते हैं, वही रहती है ना। तो इसी तरह भगवान भी जब हमारे पास हैं तो इन्हीं की, मेरा मानना है कि इन्हीं की पूजा होनी चाहिए। तो मैं इन्हीं को रखूँगी। और ये मैंने स्थापित कर दिए। और ये धन्वंतरी भगवान जी और लक्ष्मी माता, ये है पूजा के सामान, जिसमें है एक छोटा नारियल, और ये है कौड़ी, और ये है हल्दी की गांठ। तो ये सब हम माता रानी को चढ़ाएंगे और उसके बाद बताऊंगी हम इनका क्या करते हैं। ये देखिए, तो ये हम प्लेट में रख लेंगे अपनी। पर इस वाले ग्लास में मैं क्या डालूंगी, मैं ये चावल थोड़े से डाल के रख दूंगी ये। और जो हमने चौक पूरा है उसके बीच में भी हम थोड़े से चावल डालेंगे। और ये हम जब पूजा हो जाएगी दिवाली के बाद, मतलब भैया दूज को, हम ये वाले चावल सब पक्षियों को डाल देंगे। और ये एक छोटा सा मेरे कान्हा के लिए नहाने का टब लेके आई हूँ मैं। मेरे को बहुत दिन से चाहिए था, तो ये मेरे को मिल गया और ये लेके आई हूँ। तो ये सब मैं, और हाँ, जरूरी होता है धनतेरस पे दिए का लाना। तो एक दिया मैं लेके आई तुलसा जी में जलाने के लिए, और एक दिया जो हम हर साल अपना चेंज करते हैं, तो एक दिया मैं ये लेके आई। तो जो हम चेंज करते हैं दिया, आप उसको मंदिर में रख सकते हैं, और नया दिया लेके आए हैं उससे अपनी पूजा शुरू कर सकते हैं। और मैं लेके आती हूँ धनिया। और ये नमक कैसे हम पूजा करते हैं, ये मैं पैर लेके आई हूँ माता रानी के। तो इनको 2 पैर में लेके आई थी, तो एक पैर को मैं गेट पे लगाऊंगी और एक पैर में मंदिर के पास लगाऊंगी।
तो अभी हम पूजा करते हैं। और एक मैं इस फूल लेके आई, ये वाली कितनी सुंदर है ना, ऐसे जैसे गोल्ड की हैं, कितनी प्यारी सी हैं, मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही हैं। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरा सामान कैसा लगा जो मैं लेके आई। अभी मैं इतनी ज़्यादा एज तो मेरी नहीं हुई है, बट हाँ जो मेरे को समझ में आता है मैं ले लेती हूँ और उसी तरीके से मैं पूजा करती हूँ। मैं ऐसा नहीं है किसी से पूछ के करती हूँ या कुछ भी, जो मेरे मन में आता है मैं वही करती हूँ। तो ये जो लेना या चांदी का सिक्का लेना, ये एक इन्वेस्टमेंट होती है जो हम साल में एक बार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी किसी पे बर्डन है कि सोने का सिक्का लाए हैं तो अच्छा होगा, वो ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं है। ये एक सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम लेके आते हैं साल में एक बार। बाकी तो हम गोल्ड बनाते रहते हैं। इनका क्या होता है, ये इजी वे में रिटर्न हो जाते हैं। जो हमारी मेकिंग चार्ज वगैरह ज्वेलरी में कटता है वो नहीं कटता है इनमें, तो मैं इसीलिए इनको प्रेफर करती हूँ लेना। तो चलिए अब हम पूजा करते हैं। आइए आप भी, और माता रानी आप सबको भी आशीर्वाद दे और आपका घर धन धान्य से भरा रहे। तो माता रानी का जो दिया जलेगा वो हम अपनी चांदी की पायल पे जलाते हैं। कोई लोग सिक्का भी रखते हैं और उसको गांठ लगा के तिजोरी में रखते हैं। तो मैंने यही देखा है अपने घर कि मेरी मम्मी चांदी की पायल पे जलाती हैं दिए को, और दिवाली के बाद इसको पहन लेते हैं। धनतेरस के बाद या दिवाली के बाद, जैसे भी आपका मन हो ऐसे पहन लेते हैं। इस दिए को जलाते हैं। और माता रानी का जब भी दिया जलता है वो चौमुखी जलता है, 4 बत्तियां होती हैं उसके अंदर। कभी भी हम माता रानी के आगे सिंगल दिया नहीं जलाते दिवाली का। तो चलिए भगवान, ये जो दिया जो है प्रज्वलित हो गया है। और अब मैं पढ़ूंगी धनतेरस की कहानी। और ये लिखी है धनतेरस की कथा। कार्तिक लगते ही तेरस को धनतेरस कहते हैं। धनतेरस के दिन एक मिट्टी का दिया बना ले। बाद में रात को जमीन के पास सिर्फ औरतें दिए की पूजा करें और दिए में तेल डालें। उसमें 4 बाती एक कोड़ी में छेद कर दिया जला दें। जल की छींटे दे रोली चावल 4। पूजा हमारी हो गई है। अब हम सामान लाए हैं उन सबको तिलक करेंगे। अपनी झाड़ू को भी हम तिलक करेंगे, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी जी का रूप होती है। और अपने घर में जितने भी सदस्य हैं सबका तिलक करेंगे और अपना भी हम तिलक कर लेंगे। और ये जो हल्दी है ये हम माता रानी को भेंट करेंगे। और जो ये चक्र है ये भी हम माता रानी को भेंट करेंगे। और 7 बार हम हल्दी माता रानी को चढ़ाएंगे। अरे खत्म हो गई। अब हम 7 बार रोली चढ़ाएंगे। धनतेरस की कहानी। ये धनतेरस की कहानी लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी के ऊपर लिखी गई है, कही गई है। ऐसा इस बुक में लिखा था कि जो लक्ष्मी जी और गणेश विष्णु जी एक बार कहीं जा रहे थे, तो विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को बोला कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगी। पर लक्ष्मी जी ने विष्णु जी की बात नहीं मानी और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और एक किसान के खेत से गन्ना तोड़ के खाया। तो उस किसान के गन्ने की भरपाई के लिए विष्णु जी ने लक्ष्मी माँ को श्राप दिया था कि आप 12 मास उसके घर रहेंगी। तो इसी प्रकार जब वो वहां से 12 मास के बाद जाने लगी तो किसान ने बोला कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो लक्ष्मी जी ने आज का दिन चुना था और ये सबसे पहले शुरुआत एक किसान ने की थी। तो धनतेरस का त्योहार एक किसान के घर से शुरू हुआ था और आज बड़े बड़े घरों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जिस तरीके से किसान के घर में माता रानी ने, जिस तरीके से किसान के घर को धन धान्य से माता रानी ने भर दिया, उसी तरीके से हमारे घर को भी माता रानी धन धान्य से भर के रखे और सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और अब हम जो ये हमारे घी के दिए हैं 7 दिए, इनको प्रज्वलित करेंगे और माता रानी की आरती करेंगे। और उसके बाद इन दियों को, एक दिए को मंदिर में
और एक दिए को अपनी तिजोरी में, एक दिए को तुलसा जी के पास, एक दिया घर के बाहर और एक दिया रसोई में, एक दिया बच्चों की जो बुक है या जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। इस तरीके से हम सातों दियों को अलग अलग जगह पर रख देंगे। पहले क्या होता था, जो घी के मधानी होती थी जिससे घी बिलोया जाता था लकड़ी की, उस पे भी एक दिया जलाया जाता था, पर आजकल तो वो सब रहा नहीं। तो चलिए अब हम आरती करते हैं। आ जाओ। हमने एक आटे का बनाया था, ये मैंने मंदिर में रख दिया और आज सबसे पहले मंदिर में दिया जलेगा मिट्टी आटे का, उसके बाद दिया जलेगा तुलसा। हमारे नीचे लाइट है अरे ये आरव का रूम है, यहाँ पे भी दिया मैंने जला दिया है। आरव वैसे इसमें पड़ता नहीं है पर जरूरी है जलाना। तो ये आरव की बुक्स वगैरह यहाँ पे रखी रहती। एक दिया किचन में रख दिया, तिजोरी में रख दिया है और एक दिया मैं रखूंगी अपने बेडरूम में, क्योंकि यहाँ हम सबसे ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं तो माता रानी का आशीर्वाद होना ज़रूरी है। तो एक दिया यहाँ पे जलेगा और एक दिया जलेगा अभी बाहर। फोटो चल तो एक पैर लगे हैं माता रानी के गेट पे और एक पैर लगेंगे माता रानी के मंदिर में। ये सब अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कि माता रानी यहाँ से आई और मंदिर तक हमारे आई है, तो मंदिर में लगाएंगे। और ये थी आज हमारी धनतेरस की पूजा का ब्लॉग। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप किस तरीके से पूजा करते हैं ये भी बताइएगा। तो ये था हमारा धनतेरस का ब्लॉग। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी वीडियो छोड़ के कहीं नहीं जाना, अभी ब्लॉग कंटिन्यू है। नेक्स्ट डे की क्लिप। नेक्स्ट डे पहली मिठाई जा रही है। जो सफाई वाली आंटी आती है ना, बाहर कूड़ा उठाते हैं, तो उन लोगों को भी देनी ज़रूरी होती है। उन लोगों को भी हमसे आस होती है। तो ब्लैंकेट मैं लेके आई हूँ, पर मैं ब्लैंकेट नहीं दूँगी, मैं उन्हें अलग ही कपड़े वपड़े दे देती हूँ हर बार। तो मैं इस बार दिखाती हूँ आपको क्या देती हूँ। ये एक डब्बा और ये वाला सूट मैं आंटी को दूँगी, खुश हो जाएगी। आंटी ये दिवाली आपकी, देखो सूट है, अच्छा है, खुश हो गई। आंटी ये सूट पे कुछ रुपए हैं।